पाकिस्तान के कराची से आई सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के रहने वाले सचिन मीणा की कहानी सुनने में जितना रोमांचक है, जितनी अच्छी लव स्टोरी है, जितनी अच्छी कहानी इसकी बुनी गई है, उससे ज़्यादा इसमें सवाल भरे हुए हैं। सवाल इसलिए क्योंकि कई देशों को नाक कर पार कर, यानी यूं कहें कि हद पार करके आई हुई एक लड़की अपने 4 बच्चों के साथ अगर नोएडा तक पहुंच जाती है, और वो भी ऐसे दुश्मन देश के साथ जिसके साथ बात करने के लिए भी सरकारें तैयार ना हो, उसकी एक लड़की अगर यहाँ तक आ जाती है तो अपने आप में सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर है, सीमा पर लगे हुए जवानों की ड्यूटी को लेकर है, साथ ही उन एजेंसियों को लेकर है जो देश की सुरक्षा का दावा करती हैं। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण में जो सवाल उठ रहे हैं उसको आम जनता के अलावा पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं और जो रक्षा के एक्सपर्ट हैं वो भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कैसे एक महिला 4 देशों से 4 बच्चों के साथ में आकर दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके बगल के जिले में पहुंच जाती है। ऐसा ही ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की प्रेम कहानी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर खूब इसके रंग बिखरे पड़े। सीमा अपने इंडियन प्रेमी के प्यार में पागल होकर जिस तरीके से यहाँ पर रह रही है और मीडिया को इंटरव्यू दे रही है, उससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल खड़े किए हैं पूर्व डीजीपी जो कि यूपी के विक्रम सिंह हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर अपने साथ 3 देशों की सीमाओं को पार करते हुए 4 बच्चों के साथ भारत आ गई है। सीमा सचिन की प्रेम कहानी को किसी फिल्म की तरह अगर देखा जाए तो बेहद रोचक दिखाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की सीमा हैदर के नेपाल के रास्ते पाकिस्तान में घुसने की जो जरूरत है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विक्रम सिंह ने कहा है कि ये एक सुरक्षा में बड़ी चूक है। पूर्व डीजीपी ने कहा है कि पबजी खेलते हुए किसी को मोहब्बत होना आम बात है, लेकिन जमीन बेचकर बच्चों के साथ इतने वेल प्लान्ड तरीके से 4 देशों की यात्रा करते हुए भारत तक आ जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। पूर्व डीजीपी ने कहा कि सीमा हैदर के भारत आगमन को संदिग्ध मानते हैं। उन्होंने कहा कि मल्टीपल पाकिस्तान के सिम, मोबाइल, मल्टीपल पासपोर्ट, फोन को तोड़ा जाना तमाम ऐसे बिंदु हैं जो संदिग्ध दिखाई देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिससे उनका प्रेम संबंध था क्या वो कोई संपन्न परिवार से नहीं है और ना ही सीमा किसी संपन्न परिवार से। डीजीपी ने साफ कहा कि जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत आई हैं, यहाँ तक कि वो एनसीआर में आकर रहने लगी हैं, ये चरणबद्ध तरीके से बेहद संदिग्ध और संदेहास्पद प्रतीक होता है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि अगर सीमा हैदर को आना ही था तो वो सीधे सरकार से दरख्वास्त करती और वहां से पासपोर्ट लेकर, वीजा लेकर वो आ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने टूरिस्ट वीजा के लिए भी अप्लाई नहीं किया। अगर उसने अप्लाई भी किया तो इसका कोई सबूत नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सीमा ने चोरों की तरह एक चोर दरवाजे से प्रवेश लिया है और उसके बयान जिस तरह से एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, उसको लेकर रॉ, आईबी, पुलिस समेत तमाम एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। पूर्व डीजीपी ने तो यहाँ तक कहा कि उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करना चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। इसका सत्यापन होना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि पबजी खेलते खेलते अपनी ज़िंदगी और परिवार को कोई दांव पर लगा दे, लेकिन अब लगा ही दिया है तो इसकी संदिग्ध परिस्थितियों की गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि ये घातक हो जाए। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने यह भी कहा कि सीमा हैदर ने अब तक जो बयान दिए हैं वो बेहद संदिग्ध हैं। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर के भारत आने के तरीके से एक तरह से तो उस पर घुसपैठ का आरोप है, ड्राई रन प्रतीत होता है, और इस मामले में नार्को और पॉलीग्राफ के साथ लाइव डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। साथ ही इस सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करना चाहिए जिसको भांपते हुए वो यहाँ तक आ पहुँची है। अभी तक चेकिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब सत्यापन होने का वक्त आ गया है कि एक नागरिक का एक गांव और इसके अलावा उसकी सारी कॉल डिटेल तक तलाशी जाए। इसके साथ ही उन्होंने घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों को क्या योजना के तहत बाहर किया जाएगा, इस पर भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा हैदर और उनके पूर्व पति कथित तौर पर जिनको छोड़ा गया है, जो दुबई में रहते हैं, उनके जो बयान हैं उनको भी गौर से सुन करके उन पर भी पूछताछ की जानी चाहिए। और ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि अब अगर कोई व्यक्ति इस तरह भारत में आए तो उसकी पहले ही पड़ताल हो जाए
और वो अपने गंतव्य तक ना पहुंच जाए, तभी तक हमारी सुरक्षा एजेंसियों की साख बनी रहेगी। वरना कभी भी कोई भी आकर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आ जाएगा और बड़ी वारदात को अंजाम देगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। ऐसा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।